अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कहकशां अंजुम और मेरे साथ मौजूद है सारिम अहमद। और आज हम लोग कराची हाई स्कूल की प्रिंसिपल मिस परवीन कासिम के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। आप हमें कुछ बताना चाहेंगी आज के 12th ISU के बारे में? ये 12वां ISU जो है ये हम लोगों ने बड़ी जल्दी करके किया है और मेरी उम्मीदें इससे बहुत हैं क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी इसके अंदर रद्दोबदल किया है, कुछ तब्दीलियां हैं और बहुत सारी अच्छी बातें नई उजागर होंगी और इसके बाद इंशाल्लाह हम 13वीं के लिए तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप ISU की चेयरपर्सन हैं, तो आपको इसके मतलब आपको ये बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? 1997 में मेरा इंडिया जाने का इक़दाम मैंने किया, वो भी इसलिए कि हमें एक वहाँ से इनविटेशन मिला था, हमें उसमें एक तकरीब में जाना था जिसका नाम था क्वांटा एंड बीम रोबोटिक्स। ये लखनऊ में होता है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का। वहाँ हम 3 साल गए एक के बाद दीगरे, और वहाँ मैंने महसूस किया कि ये ओलंपियाड वहाँ फ्री होता था और बहुत सालों से हो रहा था। वहाँ के जो हेड हैं मिस्टर गांधी, वो बेइंतहा लगन के साथ अपनी हर ब्रांच के अंदर सिर्फ इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी ओलंपियाड्स करते हैं, तकारीब करते हैं। उसके अंदर मैंने महसूस किया कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हालांकि उनके पास उनको हर तरह का सपोर्ट, हर तरह का सहारा, आसरा मिलता है, रुपए में, पैसों में, इन तकरीब कराने में। और गांधी जी का स्कूल जो है वो लखनऊ का सबसे बड़ा स्कूल है जिसके अंदर उसके जो तुलबा हैं उनका भी जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। वहाँ से मैं जब आई तो मैं 1999 में ज़रा बीमार हो गई, लेकिन 99 में मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे 2000 में ऐसी कोई चीज़ करनी है जो कभी नहीं हुई। तो हमने इसको शुरू किया, इंटरनेशनल स्कूल्स एजुकेशन, इंटर स्कूल्स एजुकेशन ओलंपियाड। हमारे पास ये 2000 में जब हमने शुरू किया तो इतने सारे बच्चे आए, इतने सारे, उस वक्त हमने सिर्फ कराची की हद तक इसको महदूद रखा। इतने बच्चे आए कि हम लोग परेशान हो गए। पहले साल हमारे पास पहली दफ़ा 65 स्कूल्स कराची के शामिल हुए और वो इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन तकरीब रही कि अगले साल हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए, स्पॉन्सरशिप्स करी। उससे हमें जो पैसे मिले, हम लोगों ने उस दिन 2001 के अंदर हमने इसको इंटरनेशनल कर दिया, क्योंकि हमारे पास उस वक्त इंडिया भी आता था और हमारे पास पाकिस्तान के भी बच्चे थे और कुछ इधर उधर के बच्चे तकरीब में हिस्सा लेते थे, खुद नहीं आते थे लेकिन अपनी चीज़ें भिजवाते थे। तो हमने इसको बढ़ा दिया जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी और होटल में हम करते थे उस वक्त, और बहुत बड़ा ख़र्चा होता था। लेकिन जितने बाहर के बच्चे, कराची के बाहर के बच्चे आते थे, हम उससे कतन एक पाई भी नहीं लेते थे। उनका रहना सहना, खाना पीना, घूमना फिरना सब हमारे अल्लाह के फजल से ISU की कमेटी के बंदोबस्त पे होता था। और ये सब स्पॉन्सर्स की मैं आज तक बहुत मशकूर हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इतने साल इसको सपोर्ट किया। बस ये फिर चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो मैम, एक तरह से आपने एक बहुत अच्छा काम किया, ये मैं बिलीव करता हूँ और मुझे यकीन है कि बाकी सब लोग भी यही बिलीव करते होंगे। मगर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, दूसरे स्कूलों के मतलब एक तरह से कंपटीशन होता है दूसरे स्कूलों के लिए, मगर आपके स्कूल वाले क्यों इसको एक तरह से अपनी भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं? हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे लेकिन हमारा बच्चा कंपटीशन के अंदर शरीक नहीं होगा। ये सिर्फ बाहर के बच्चों के लिए है जो इस स्कूल से नहीं। उसकी वजह यह है कि बेटा, अगर हमारा कोई बच्चा बहुत अच्छा भी होता है तो हज़ारों लोग होते हैं, किसी के दिल को दुख लग सकता है, वो ज़रा ये महसूस कर सकते हैं कि हो सकता है किसी ने बेईमानी कर दी हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि, और देन सेकेंडली हमारा बच्चा ज़्यादा ISO की तकरीब में शिरकत करता है बहुत बड़े लंबे अरसे से, तो उसको इसकी तहकीक और इसमें शमूलियत के बारे में ज़्यादा मालूम होता है।
इसके इवेंट्स के बारे में भी ज़्यादा मालूम होता है। नतीजतन वो बेहतर हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन, ये फ्री कॉम्पिटिशन है, हमारा बच्चा है, उसको हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं अपने तौर पे, जो जजेस कहते हैं, हर तरह से उनको हम इसका एहतमाम करते हैं और ख्याल रखते हैं कि हमारा बच्चा कहीं से कमी ना हो। तो मैम आपको क्या लगता है कि ये ISCO बच्चों पे मतलब कैसे करता है? भाई उनको बहुत मज़ा आता है। जो हारते हैं वो रोते हुए नहीं जाते, क्योंकि वो हारे हुए होते ही नहीं हैं, अपने स्कूल के जीते हुए बच्चे होते हैं और हम उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। हालांकि मेरे नज़रिए में मेरा बस चले तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को ना दूं, मैं सिर्फ एक कार्ड दे दूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरी नज़रों में जो आए हैं वो पहले से ही जीते हुए बच्चे हैं। यहाँ से हार के कोई नहीं जाता, यहाँ से जीत के जाता है, सीख के जाता है, जिंदा दिली देखता है, जीता है, दोस्त बढ़ाता है और अपनी ज़िंदगी के लिए आइंदा के लिए आगे पाँव रखने की जगह ढूंढता है। अच्छा मैम, अब कहकश आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगी? अच्छा मैम, आपके ISCO के लिए फर्दर प्लान्स क्या हैं? आगे जाने के हमारे जो हमने सोचा हुआ है वो ये है कि हम ISCO को इससे और बेहतर बनाना चाहेंगे और इंशाल्लाह अगले साल फिर से पैसे शुरू से इकट्ठे करेंगे। हमें यहाँ बेटा स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, यहाँ डांस करवाने के स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे और एक्ट्रेसेस के स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। दुबई में होती हैं चीज़ें, बाहर होती हैं चीज़ें, लेकिन तालीम और तरबियत के लिए मुझे आज तक सिवाय इंटेल और सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मुझे तरह तरह से इसको फैज़ पहुंचाया इन बच्चों को, उनके अलावा मुझे कोई नहीं मिला। ब्रिटिश काउंसिल हमारे पास हर साल हमें सर्टिफिकेट्स साइन करके देता है और उसका इतना अच्छा असर होता है बच्चे के ऊपर कि वो जो भी अगर वो कोई यूनिवर्सिटी बाहर की चुनता है तो उसको इस सर्टिफिकेट को बहुत मयार दिया जाता है। तो हमारे पास एजुकेशन स्पॉन्सर ब्रिटिश काउंसिल हैं और बाकी पैसों के लिए जस्तजू करनी पड़ती है। इंशाल्लाह अगले साल अभी से शुरू रहें, हम रहें ना रहें, ISCO रहेगा। मैम, आप पाकिस्तान के नौनिहालों और नौजवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगी, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि हर चीज़ को सोच समझ के करें, बेसमझे किसी के पीछे ना फॉलो ना करें, अपने लिए अपने पाँव के निशान छोड़ें कि दूसरे उसके ऊपर आगे बढ़ सकें, उस पाँव के निशान पर नहीं, उसके बराबर या उससे आगे। मैं ये चाहूँगी कि हमारे यहाँ एथनिक वायलेंस जो है ये ख़त्म हो जाए, हम सब मुसलमान हों, हम सब पाकिस्तानी हों, कहीं का कोई ऐसा ना हो कि मैं यहाँ का हूँ वहाँ का नहीं हूँ, ये यहाँ का है ये वहाँ का नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम सब एक हैं, हम अगर एक रहे तो हम रहेंगे, हम अगर बट गए, फिरका बट गए तो हम कहीं नहीं रहेंगे। जी, हमें आपसे बहुत अच्छी बातें सीखने को भी मिली और हमें आपसे गुफ्तगू करके अच्छा लगा। अब सारे हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। मैम, सबसे पहले आप क्या ये बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश काउंसिल क्या है? ब्रिटिश काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको NPO कहा जाता है, बल्कि NGO है एक किस्म का, जिसका वास्ता UK से है और ये बहुत सारे यहाँ स्कूलों से मिलजुल के काम करते हैं, स्कूलों को बेहतराई पहुँचाते हैं, उनके लिए मौक़े पैदा करते हैं कि उनको ट्रेनिंग मिले, वो बाहर जाएं, बाहर के स्कूलों से ताल्लुक़ रखें, वहाँ से कुछ सीखें। बहुत काम करता है ब्रिटिश काउंसिल यहाँ और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है इसमें। अल्लाह पाक करे कि हमारे हालात बेहतर हों और ब्रिटिश काउंसिल की फिर से लाइब्रेरी बन जाए और ये बच्चे वहाँ जाके पढ़ें। लेकिन मैंने महसूस किया है कि ब्रिटिश काउंसिल का बहुत बड़ा हाथ है तालीम और तरबियत में पाकिस्तान की। वेल मैम, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने ऐसा एक इवेंट तैयार किया ISCO जिसमें दूसरे बच्चे अपना हुनर पेश कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, शादो आबाद रहिए, अल्लाह आपको तमाम तर कामयाबी नसीब करे। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ ISCO की चेयरपर्सन और कराची हाई स्कूल की प्रिंसिपल। शुक्रिया।
सारिम अहमद and कहकशा signing out. Over to you.